हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो बेसिकली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता क्या है, तो इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई आपकी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई वेयर लैम्डा इज अ स्केलर एंड I इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जो I है वो भी आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, राइट। द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वेटेड टू जीरो, दैट इज ये जो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको फॉर्म करेंगे हम लोग, तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट को इक्वेट कराते हैं जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा। सो बेसिकली ये फॉर्म होगी क्या, तो a माइनस लैम्डा मतलब a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें से आपको लैम्डा i माइनस करना है। तो लैम्डा आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जितना भी ए में से माइनस होगा बेसिकली क्या है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या माइनस होगा, लैम्डा इंटू आई, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा लैम्डा हो जाएंगे, तो लैम्डा से ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a11 माइनस लैम्डा, a12 सो ऑन a1n, a21 a22 माइनस लैम्डा सो ऑन a2n, सो ऑन an1 मतलब आपका nth रो, an2 सो ऑन ann माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज योर डिटरमिनेंट जो आपको इक्वेट कराना जीरो, और इसको जीरो इक्वेट कराने के बाद में यहाँ से आपको जो मिलेगी वो एक लैम्डा में इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। जो यहाँ से एक लैम्डा में इक्वेशन मिलेगी जब आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और उसी के जो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के, मतलब जो लैम्डा की आपकी वैल्यूज आएगी उसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर उसके दो नाम और भी है, दैट इज लेटेंट रूट एंड आइगन वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने एक्सपेंड किया, दिस इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसकी, ए के लिए। ऑन एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री n इज लैम्डा ऑफ द फॉर्म। तो किस फॉर्म में हो जाएगी, दैट इज ये इस टाइप की आपकी एक इक्वेशन निकल के आएगी लैम्डा में। सो दैट इज -1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n प्लस k1 लैम्डा n -1 प्लस k2 लैम्डा n -2 प्लस सो ऑन प्लस kn इक्वल्स टू जीरो। तो जितने भी k1 k2 kn है ये आपके सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ से आपको एक लैम्डा इक्वेशन मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे उसको बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट या फिर आइगन वैल्यू। तो यही चीज़ मैंने बताई है कि इसके अगर जो रूट्स हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट एंड दी आइगन वैल्यूज, किसकी, ए की। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन पूरा आइगन वैल्यू पर। अब इसके बाद में पढ़ेंगे आइगन वेक्टर, और उसके बाद में हम लोग कुछ इस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो आपके गेट के एग्जाम्स के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। अब इतना हो गया, अब इसके बाद चलते हैं आइगन वेक्टर क्या होता है उस पर। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने आइगन वेक्टर की। तो आइगन वेक्टर बेसिकली निकालते कैसे हैं या क्या होता है, तो इफ़ x इक्वल्स टू, x की वैल्यू आपने x1 x2 xn ले ली, या x y z u v w इस टाइप से आप ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो मुझे x की वैल्यूज n चाहिए। तो x इक्वल्स टू x1 x2 सो ऑन xn मैंने लिया, एंड a इक्वल्स टू क्या आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, दैट इज नथिंग बट a11 a12 सो ऑन a1n, a21 a22 सो ऑन a2n, an1 an2 सो ऑन ann, जैसे हमने आइगन वैल्यूज के लिए लिया था। तो a आपका ये हो गया। अब क्या होता है, देन फॉर आइगन वैल्यू, हर एक आइगन वैल्यू के लिए आपका दिस मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये आपको क्या देगा, दिस मैट्रिक्स कंस्टिट्यूट्स विद x विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मीन्स जीरो सॉल्यूशन कभी नहीं देगा। मैंने आपको पहले बताया नॉन ट्रिवियल का मतलब है अदर देन जीरो सॉल्यूशन। विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ the coefficient matrix is singular, means डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, जो कि हम लोग पहले ही आपका आइगन वैल्यूज के उसमें कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स विद इनटू x इक्वल्स टू जीरो, दिस विल गिव यू अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बेसिकली अब ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है, दैट इज नथिंग बट दिस सिस्टम a11 a आप लेंगे, ये लेंगे माइनस लैम्डा और मैट्रिक्स में लगाएंगे उसको इनटू x, मतलब x आपका उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दैट विल गिव यू एन इक्वेशंस, एन होमोजेनियस इक्वेशंस बेसिकली। तो किस टाइप से आएगा, a11 माइनस लैम्डा
into x1 plus a12 x2 plus so on a1 and xn equals to 0, a21 x1 plus a22 minus lambda into x2 plus a2n into xn equal to 0, and the last equation is an1 x1 plus an2 x2 plus सो ऑन ए एन एन माइनस लैम्डा इंटू एक्स एन इक्वल टू 0। मतलब जितने भी आपके कॉलम में x1 x2 xn रहेंगे तो ये सारे क्या उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे और आपके एक इक्वेशंस जनरेट करेंगे। तो ये जो इक्वेशंस है बेसिकली, अब जब इसमें से आप x1 x2 xn की वैल्यू निकालेंगे फॉर ईच लैम्डा, जैसे आपके पास में n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो नेचुरल सी बात है आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आएंगी, n आएंगी। हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको इस टाइप का इक्वेशंस मिलेंगी, एक सिस्टम मिलेगा, उसमें से आपको क्या करना है बेसिकली x1 x2 xn की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यूज आएंगी उसको आप लोग वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज योर आइगन वेक्टर। तो बेसिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, हर एक लैम्डा की वैल्यू की, जितनी भी आपकी लैम्डा की वैल्यू आएंगी मतलब आइगन वैल्यूज आएंगी उनके लिए आपके पास में एक आइगन वेक्टर आएगा। अगर आपके पास में n आइगन वैल्यूज हैं तो n आइगन वेक्टर्स आएंगे। अब इसमें दो केस होते हैं बेसिकली, या तो रिपीटेड रूट्स होते हैं या नॉन रिपीटेड रूट्स होते हैं। तो दोनों का केस मैं अलग अलग बता दूंगा क्वेश्चन के साथ। फॉर फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन वैल्यू मैंने आपको बता दिया, आइगन वेक्टर को आपको क्या लिखना, सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। बेसिकली जो आपकी x1 x2 xn की वैल्यू आ जाएगी उसको एक सॉल्यूशन फॉर्म में बना के लिख देंगे, सो दैट विल गिव यू आइगन वेक्टर। तो बेसिकली ये क्या है आपका आइगन वेक्टर का काम करेगा। और आइगन वेक्टर की जगह इस हम लोग नाम क्या है, इसका लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यू की क्या क्या होती हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने प्रॉपर्टीज की आइगन वैल्यूज की कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यू। कहने का मतलब है कि क्या होता है कि अगर ए की कोई आइगन वैल्यू है तो उसके ट्रांसपोज की भी बिल्कुल सेम वैल्यू है। सो दिस इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी इज द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। कहने का मतलब है अगर आपके पास में कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं दीज आर द आइगन वैल्यूज। बेसिकली द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट दी डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही उसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और यूनिटी। तो बेसिकली आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर आपके पास में ऐसी कोई आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके लिए आपके पास में आइगन वैल्यूज कैसे होंगे, या तो जीरो होंगे या फिर यूनिटी होंगे, राइट। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ इज the sum of the eigen values of a matrix is its trace। तो क्या कहता है, अगर जो आपके पास में आइगन वैल्यूज हैं अगर उनका आप लोग सम कर देंगे तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, दैट इज ट्रेस, वो कहलाता है ट्रेस। या फिर आप कह सकते हैं जो आपके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर देंगे तो वो भी क्या कहलाता है, दैट इज ऑल्सो सेम ट्रेस, राइट। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट। इट मीन्स कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज हैं, अगर आपसे पूछा गया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अगर आपके पास में उसके आइगन वैल्यूज हैं तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए एंड देन यू विल गेट द determinant of that matrix, right? So these are 5 properties and after that दो और properties हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो उनको भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। So students, this is number 6 property of your eigenvalue. If lambda is an eigenvalue for matrix A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. In case आपसे पूछ ले कि A की आपको आइगन वैल्यू दी गई है और आपसे पूछे कि A इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो बिफोर आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड नहीं करना है पहले कि ए इनवर्स फाइंड करेंगे फिर उस आइगन वैल्यू निकालेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास ए की आइगन वैल्यूज गिवन है तो यू जस्ट 1 बाय लैम्डा, जो लैम्डा आपको दी गई है आइगन वैल्यू, उसको क्या कर देना, 1 बाय लैम्डा लिख लेना है। दैट विल गिव यू इन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया ए की वैल्यू जो आइगन वैल्यूज है वो 2, 3, 4 है, राइट, और ए इनवर्स की आपको आइगन वैल्यू पूछ ले तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, 1/3, 1/4। सो दैट आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, राइट। सेम अब 7 नंबर प्रॉपर्टी,
if lambda 1, lambda 2, so on lambda n are the eigenvalues of matrix A, then A to the power m has the eigenvalues lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m and so on lambda n to the power m. कहने का मतलब ये, अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स A है और उसके आइगन वैल्यूज ये हैं, तो अगर आपसे पूछे A टू द पावर m के क्या आइगन वैल्यूज होंगे, तो क्या करना है, जितनी पावर इसमें होगी उसके आइगन वैल्यूज में आप उतनी पावर ऐड कर दें। कैसे करेंगे, मान लीजिए A की आइगन वैल्यूज आपके पास में 2, 3, 4 है फॉर एग्जाम्पल, राइट। आपसे बोल दो 2, 3, 4 ये आइगन वैल्यूज है आपकी A की, ठीक है, A के लिए, और आपसे A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज पूछता है कि A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो जो ये आइगन वैल्यूज दी हुई हैं इसके आपको क्या कर देने हैं, स्क्वायर्स कर देने हैं, और यू विल गेट दी आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर। तो मतलब ये आगे आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 16। तो जितनी पावर की पूछे, मतलब A में जितना पावर बोलेगा वो उसके आइगन वैल्यूज में आप उतनी पावर ले लीजिएगा, तो यू विल गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ A टू द पावर m। आई होप आपको इस सातों प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनकेस कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस पर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।